एवरीवन, दिस इज एडवोकेट प्रियंका एंड आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है कस्टोडियल रेप। कस्टोडियल रेप ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन के अंडर आता है। भारतीय न्याय संहिता का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कस्टोडियल रेप। इसके ऊपर कई बार 10 मार्क का 20 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करें। सो लेट्स स्टडी अबाउट कस्टोडियल रेप। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को रेप के बारे में बताया था कि व्हाट इज रेप, what are its essential elements and what is the punishment of rape। अब बात करते हैं कस्टोडियल रेप की। कस्टोडियल रेप एक ऐसा रेप होता है जब एक औरत जो होती है किसी की कस्टडी में होती है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो या सरकारी कोई और ऑफिसर हो, तो उस कस्टडी में रहते हुए जब उसके साथ सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो वो रेप कंसिडर होता है। अब व्हेन अ गर्ल इज रेप्ड ड्यूरिंग custody in custody when she is under supervision of some custody is known as custodial rape। समटाइम ये ऑफिशियल्स जो होते हैं जिनके अंडर कस्टडी में वो औरत होती है वही उसका अनड्यू एडवांटेज उठा लेते हैं अपनी पावर का और उस लड़की का रेप करते हैं। अब ये जो कस्टोडियल रेप है ये किन किन के केसेस में एप्लीकेबल है, मतलब ऐसे कौन कौन लोग हैं जिनकी कस्टडी में अगर लड़की है और उसका रेप होता है तो वो कस्टोडियल रेप कहलाता है। नंबर 1, सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल, जेल के सुप्रिटेंडेंट के अंडर। नंबर 2, रिमांड होम्स में अगर कोई लड़की कस्टडी में है। नंबर 3, स्टाफ या मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल। Number 4, staff or management of mental asylum. Number 5, staff or management of rehab centers. 6, staff and members management of juvenile homes and custody place by law. Any custody place जो कि law के थ्रू अप्रूव्ड है। इन सब में अगर कोई लड़की कस्टडी में है तो उसके साथ अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो वो रेप कंसिडर किया जाता है, जिसको हम कस्टोडियल रेप कहते हैं। अब ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी ये जो कस्टोडियल रेप के केसेस थे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। कारण क्या है इसके बढ़ने का? क्योंकि नेशनल इमरजेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा क्योस हुआ था, सारे स्टेट्स के अपने अपने राइट्स बटे हुए थे, कोई किसी के मैटर में इंटरफेयर नहीं कर रहा था, तो पुलिस स्टेशंस जो हैं वो भरे पड़े थे, जेल्स भरी पड़ी थी और फ्रस्ट्रेशन लेवल जो था वो बहुत ज़्यादा हाई था जो ऐसे जो ऑफिसर्स हैं इनके अंडर। तो इस वजह से जो कस्टोडियल रेप के केसेस हैं बहुत ज़्यादा हाइप कर गए। मेन जो 3 कस्टोडियल रेप केसेस जो हमारे इंडिया में आज तक भी नहीं भुलाए गए, जो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आए, वो थे। नंबर 1, तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसको हम मथुरा रेप केस के नाम से भी जानते हैं। नंबर 2, रमीजा बी रेप केस 1978 एंड नंबर 3, माया त्यागी रेप केस 1980। ये जो 3 रेप केस हैं ये ऐसे केसेस हैं जो कस्टोडियल रेप के अंडर आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं। काफ़ी प्रोटेस्ट किए गए थे इन सारे केसेस के अगेंस्ट। काफ़ी सारे तो ऐसे केसेस हैं जो सोशल रिफॉर्मर्स जो थे, जो सोशल एक्टिविस्ट थे, जो किसी ट्रैफिकिंग के केस के अगेंस्ट लड़ाई कर रहे थे या प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका भी केस जो है रेप कर दिया गया और वो गैंग रेप के की तरह किया गया या कस्टडी के अंडर किया गया। तो इसकी वजह से इस केस को काफ़ी ज़्यादा नेशनल इंपॉर्टेंस दी गई। तो जब भी एक विमेन का रेप किसी की कस्टडी के अंडर होता है उसको हम कस्टोडियल रेप कहते हैं। ज़्यादातर ये पुअर गर्ल्स के साथ होता है और सेक्सुअल मोलेस्टेशन ऑफ ट्राइबल विमेन के साथ ज़्यादातर माना जाता है। इसके जो रीजंस हैं ज़्यादातर रेप के ये माने जाते हैं कि हमारे देश में जो लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हैं, प्रिजनर्स बहुत ही बैड कंडीशंस में रहते हैं हमारे यहाँ पर, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है लोगों के ऊपर और इन्फॉर्मेशन की कमी बहुत ज़्यादा है। ये कुछ जनरल रीजंस माने जाते हैं हमारे देश में। लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन भी आप कह सकते हैं वन ऑफ द मेजर रीज़न। इसमें जो एक सबसे फेमस जो एक केस लॉ है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी यहाँ कस्टोडियल रेप में, वो है मथुरा रेप केस, जिसको हम तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही अजीबोगरीब सा फैसला हुआ था। जो ये केस था वो एक लड़की का केस था जिस लड़की का नाम था मथुरा, जो किसी लड़के के साथ शादी करने के चक्कर में घर से भागी थी और जब पुलिस ने उसको पकड़ा और थाने में बिठाया हुआ था, जब सारी तहकीकात हो गई, सब कुछ हो गया, उसको समझा बुझा के जब घर भेजने लगे तो एक उनमें से जो हवलदार था उसने उस लड़की को रोक लिया। उसने कहा तुम रुको, बाकी सब जाओ। तो उसके परिवार वाले बाकी चले गए और वो लड़की रुक गई मथुरा। अब जब वो रुकी तो रात को उसने क्या किया, वॉशरूम में, पुलिस स्टेशन के वॉशरूम में ले जाके उसका रेप कर दिया उसने, तुकाराम ने। उसके करने के बाद उसी के साथ एक और को एक्यूज था गणपत, जो एक और हवलदार था उसी पुलिस स्टेशन में, उसने भी उसके साथ रेप अटेम्प्ट किया बट वो नहीं कर पाया क्योंकि वो हाईली इंटॉक्सिकेटेड था, तो उससे नहीं पॉसिबल हुआ रेप। तो बाद में जब मथुरा ने जाके अपने घर में ये सारी कहानी बताई तो उसके घर वालों ने कस्टोडियल रेप का केस जो है वो दर्ज
दर्ज कराया, और जब ये केस दर्ज कराया गया तो मथुरा को सेशन कोर्ट ने जो था वो ये बोला कि जो पुलिस है उसकी कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि पुलिस वालों ने आर्गुमेंट दिया कि मथुरा को के साथ अगर हमने रेप किया होता तो एक तो इसकी बॉडी पे मार्क होते, ठीक है, ज़बरदस्ती के। दूसरा, ये रुकी क्यों वहाँ पर? ये आगे से अगेंस्ट बोल भी तो सकती थी कि मैं नहीं रुकूँगी। इसका मतलब इसकी कंसेंट से हमने किया जो भी किया। उन्होंने ये नहीं कहा हमने रेप नहीं किया, उन्होंने कहा हमने इसके साथ सेक्स किया, मगर वो इसकी कंसेंट से किया। वो इसने कंसेंट दी थी। अगर इसने ना नहीं बोला तो इसका मतलब इसका कंसेंट था। फिर ये केस जो है इसमें पुलिस वालों को दोनों को छोड़ दिया गया। मथुरा की फैमिली ने इस केस को डाला हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने बहुत ही सेंसिबली इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा, और उन्होंने इस चीज़ को माना कि किसी का भी जो ना है, ना कहना ज़रूरी नहीं है रेप में। अगर वो येस नो कुछ नहीं कह रही है, इसका मतलब आप उसकी कंसेंट नहीं मानेंगे इसको, और इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो आपके अगेंस्ट जाती, वो डर भी सकती है। तो इसलिए उन्होंने उन पुलिस वालों के ऊपर ब्लेम लगाया। बट जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई इस केस की, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही एक अजीब फैसला सुनाया। उन्होंने भी सेशन कोर्ट का फैसला जो है उसके साथ रहते हुए ये कहा कि पुलिस वालों की गलती नहीं थी, मथुरा को इसके अगेंस्ट जाना चाहिए था, उनको मना करना चाहिए था, मथुरा को रात को वहाँ नहीं रुकना चाहिए था। तो शी डिड नॉट स्ट्रगल्ड टू सेव हरसेल्फ, दैट्स व्हाई उसका कंसेंट था। तो इसके अगेंस्ट काफ़ी सारे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे वो इसके अगेंस्ट गए। उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बहिष्कार भी करने की कोशिश की, बट एट लास्ट कुछ हुआ नहीं। तो उसके बाद ये डिक्लेयर हुआ, कस्टोडियल रेप केस के केसेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुए, और इनके अगेंस्ट काफ़ी सारे एक्शंस लिए गए और काफ़ी कंट्रोल भी आया। कस्टोडियल जो केसेस हैं उसकी ज़्यादातर जो पनिशमेंट है हमारे बीएनएस में वो 10 साल की जेल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक होती है, प्लस फाइन। तो कस्टोडियल केस के जो केसेस हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े थे नेशनल इमरजेंसी के दौरान, बट बाद में ये जो है काफ़ी कंट्रोल में आए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम गैंग रेप को पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू।